बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और ईद के दिन पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें हलचल उसी तरह से बरकरार है। एक जानिब तो एंकर इमरान रियाज खान जो कि तकरीबन 50 दिन हो चुके हैं लापता हैं, उनके घर वापस आने के हवाले से और उनके रिहा होने के हवाले से, बाजियाबी के हवाले से अहम तरीन खबर है। हारून रशीद साहब ने, चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने और दीगर सीनियर साफियों ने इमरान रियाज के बखैरो आफियत घर पहुंचने की खबर दी। इस खबर के मामलात क्या हैं, असल कहानी क्या है, मामला क्या है, माजरा क्या है और इनसाइड डिटेल्स इस वक्त क्या है, वो मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब ईद के रोज ही यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ एंड कंपनी वो जीएचक्यू पर एक बड़ा हमला, पता नहीं अब ये सब कुछ क्यों मामलात इस तरह से चल रहे हैं और क्या जरूरत है और क्या इस वक्त अंदर खाते चल रहा है कि ये अब एहसानात जतलाने और दीगर मामलात के ऊपर और पब्लिकली ये सब कुछ जो है ये चलना शुरू हो चुका है। और नवाज शरीफ ने क्या आर्मी चीफ को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आज ईद का दिन है, उम्मीद है आपकी ईद जो है वो अच्छी गुजर रही होगी। उम्मीद है आपकी ईद जो है वो बखैर आफियत गुजर रही होगी। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल जरूर रखें, कुर्बानी का जज्बा, कुर्बानी का असल मकसद जो है उसे समझें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान के ऊपर जो हालात बने हुए हैं उनके लिए लाजमी तौर पर आपने दुआ करनी है। सबसे पहले इमरान रियाज के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आपको पता है कि इमरान रियाज खान जो हैं वो मुल्क से जा रहे थे, सियालकोट एयरपोर्ट से वो बैरून मुल्क जाना था। उन्होंने वहां से उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद उन्हें एमपीओ के तहत 30 दिन के लिए जेल में डालने का डिप्टी कमिश्नर का एक हुक्मनामा आया। एमपीओ है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का जो ऑर्डिनेंस है, और उसके साथ ही साथ उसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्हें जेल में डाला गया। अचानक वो जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया गया और कागजों में इमरान रियाज खान जो है उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। अभी तक इमरान रियाज का कोई अता पता नहीं था और ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चला, क्या कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने क्या कुछ बातें नहीं की, एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल जो है उन्होंने भी अपने हुक्मनामे के अंदर लिखा है कि उम्मीद है कि इमरान रियाज खान जो है वो ईद अपने घर वालों के साथ करेंगे। इसके बाद भी ये उम्मीद पैदा हुई कि अब चीफ जस्टिस का हुक्म है और कुछ मस्बत पेशरफ जो है वो आएगी। इमरान रियाज के जो वकील हैं मियां अली इशफाक, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और जाहिर बात है कि वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है कि हर तरह की खबर जो है वो पिछले जब से इमरान रियाज खान जो हैं वो लापता हुए हैं, गुमशुदा हुए हैं, उन्हें गायब कर दिया गया है, तो उस दिन से लेके आज के दिन तक सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं हुआ वो भी आपके सामने और क्या कुछ हुआ वो भी आपके सामने। हर तरह की खबर आई, हर तरह का खदशा, हर तरह का वसवसा जो है वो हमारे दिलों में था और इस सब के अंदर उम्मीद यही थी कि जी होपफुली अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला का करम हो और इमरान रियाज खान वापस आए। बहुत सी ऐसी डिटेल्स मुझ तक भी पहुंची जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो आपके सामने नहीं रखी जा सकती थी क्योंकि इस वक्त हमारा जो नंबर 1 गोल है, जो हमारा नंबर 1 आप कह लें कि एम है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान रियाज खान बखैर आफियत अपने घर वालों के दरमियान आए। जिस तरह से इमरान रियाज को उठाया गया वो उसी हालत में सही सलामत अपने घर वापस आए। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी से फड्डा नहीं करना, बाकी बातें जो हैं, बाकी डिटेल्स जो हैं उनमें बाद में जाया जाए और एक मरतबा हम सिर्फ और सिर्फ इमरान रियाज जो हैं उनका सेफ रिटर्न जो है उसे मुमकिन बना सकें। इसलिए बहुत सी चीजें जो हैं वो ऐसे मामलात हैं जो सिर्फ हमारे सीने में ही दफन है लेकिन वो सामने नहीं रखे जा सकते। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि हारून रशीद साहब हैं, सीनियर साफी हैं, उन्होंने ट्वीट किया और बड़े वसूख से उन्होंने ट्वीट किया कि लो भाई मेरी ईद तो हो गई। अभी अभी मालूम हुआ कि इमरान रियाज रिहा हो चुके, उन्हें सेहतमंद पाकर और भी खुशी हुई। इमरान रियाज के घर में ईद का दिन उतरा है तो इंशाल्लाह एक दिन हम सबके घरों में भी ईद का दिन उतरेगा। अल्लाह की रहमत से तो बस काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। इसके साथ ही साथ
चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो हैं उन्होंने भी 4-5 घंटे पहले एक ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हुक्म बिला जवाज नहीं था, इमरान रियाज खान रिहा, कौम को मुबारक। अब इस सब के ऊपर जो चीज़ें हैं वो ये इस खबर के बाद जारी बात है, दो इंतहाई सीनियर सहाफ़ी जो हैं और हारून रशीद साहब ने पहले ये ट्वीट किया और फिर गुलाम हुसैन साहब ने शायद हारून रशीद साहब का रेफरेंस देकर ही ये किया होगा ट्वीट जो है। तो उसके बाद जो खबर आई है वो ये है कि ये खबर बाउंस हुई है, इस खबर के अंदर सदाकत नहीं थी। और हारून रशीद साहब ने फिर एक एक्सप्लेनेटरी ट्वीट जो है वो भी किया और उन्होंने इसके ऊपर माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि अफसोस इमरान रियाज की रिहाई की इत्तला गलत साबित हुई, मैं आपसे माफी का खासगार हूं। उनके वालिद मोहतरम का पैगाम मिला है कि वो घर नहीं पहुंचे, शायद ये एक पुराना क्लिप था जिस पर यकीन कर लिया। मुगालता इसलिए भी हुआ कि कल रात किसी ने बताया था कि किसी भी वक्त वो रिहा कर दिए जाएंगे और ये चीज तो वैसे लॉयर्स और दीगर जो दोस्त हैं उनकी तरफ से सामने आई कि नाउ इंशाल्लाह दिस इज अ मैटर ऑफ फ्यू डेज और फ्यू आवर्स दैट इमरान रियाज विल बी सेफली बैक टू हिज होम। तो गालिबन हारून रशीद साहब ने वो एक क्लिप देखा है जो सोशल मीडिया पर काफी दिनों से गर्दिश कर रहा है और हारून रशीद साहब ने उसकी तस्दीक नहीं की और उन्होंने उसके हवाले से मामलात जो हैं वो ट्वीट कर दिए खबर बनाकर। और वो जो क्लिप है उसके अंदर एक कोई शख्स है जो कि सोशल मीडिया पर काफी दिनों से गर्दिश कर रहा है और उससे ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी इमरान रियाज खान जो है वो वापस आ चुके हैं, अलबत्ता ऐसा मामला नहीं था। अच्छा, मियां अली इशफाक जो है उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को वजाहत दी कि इसकी तस्दीक जारी है, अगर किसी के पास ठोस और मुतलका अरबाब इख्तियार से तस्दीक के बाद की कोई सच पर मबनी इत्तला है तो ही ऐसी खबर दें, वरना एहतियात से काम लें। और हारून रशीद साहब की इस बारे ट्वीट जो है वो डिलीट हो चुकी है, ये मियां अली इशफाक साहब ने कहा। अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं, अजहर सिद्दीक साहब भी इस केस को देख रहे हैं और मियां अली इशफाक साहब भी इस केस को देख रहे हैं। और अजहर सिद्दीक साहब जो है जाहिर बात है कि अदालत जो है उसके अंदर लास्ट पेशी में भी मियां अली इशफाक साहब ने वर्किंग ग्रुप की जो पेशरफ्त है उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया और जो वालिद हैं बेसिकली वो पिटिशनर है ना इमरान रियाज भाई के, तो उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया। और इस सब के अंदर अजहर सिद्दीक साहब ने क्या लिखा, कहते हैं कि हमें रब्बे पाक पर यकीन कामिल रखना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है उनके इमरान रियाज की बाजियाबी के हुक्म पर अमल दरामद जो है वो जरूर होगा। विफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत और उनके कारिंदे अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो गए हैं। दरअसल असल मुजरिमान को इनकी पुष्ट पनाही हासिल है। आज तकरीबन 50 दिन इगवा और हमसे बेजा को हो गए और तमाम इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। गुफ्तो शनीद से अदालतों में केस कमजोर और वक्त जाया हुआ है। गुफ्तो शनीद से अदालतों में केस कमजोर और वक्त जाया हुआ है। और याद रखें इमरान रियाज खान की बाजियाबी अदालती हुक्म की वजह से ही मुमकिन होगी। अच्छा, इसके ऊपर मियां अली इशफाक जो कि इमरान रियाज के दोस्त और वकील हैं उन्होंने भी एक रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर से कई दिन पहले ही तकरीबन मसला हल हो चुका है। आप चूंकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं और आपकी चंद दिन की मौजूदगी में भी यह मसला हल ना हुआ, लिहाजा ऐसी बातों से इज्तनाब किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कलीदी और मरकजी किरदार है इमरान रियाज खान की जिंदगी को सबसे ज्यादा महफूज बनाने में और खैरियत से बाजियाबी के करीब ले जाने में। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पर उसकी रूह के मुताबिक अमल नहीं हुआ है। अवाम को हकीकत पर मबनी बातों से आगाही देनी चाहिए। इमरान रियाज से मुतल्लिका मजीद कुछ सामने लाने वाला हूं, आप सबको मजीद हकाइक से आगाही और एक खबर आने वाली है। ये जाहिर बात है खबर क्या हो सकती है और क्या मामलात हो सकते हैं और इस सब के अंदर ये जो चीज है ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज जो मियां अली इशफाक वाजे कर रहे हैं वो ये है कि इमरान रियाज इज सेफ एंड साउंड एंड आई एम कोटिंग मियां अली इशफाक साहब, क्योंकि मियां अली इशफाक साहब इज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो इस वक्त इमरान भाई जो हैं वो ठीक हैं। लेकिन इमरान रियाज के रिहा होने, बाजियाब होने, वापस घर आने, उनकी गुमशुदगी खत्म होने के हवाले से जितनी खबरें हैं उनके अंदर अभी तक एज ऑफ येट कोई सदाकत नहीं। काश कि ये खबर दुरुस्त और बहुत जल्द इस तरह की खबर जो है वो हम आपके सामने रखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द रखेंगे भी। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं दूसरी मुल्की सियासत की खबरों के ऊपर। और एक जानिब नाज़रीन किराम मामलात ये है कि एक आपको पता है ना कि इकनॉमिक मामलात के हवाले से एक इजलास हुआ और एक काउंसिल भी बनाई गई फैसिलिटेशन के लिए और वो तमाम तर चीज़ें और मुल्क की सरमायाकारी 2035 तक। तो उस हवाले से ऐसा अयूब है और वो ताकतवर हल्के जो हैं उनके हवाले से बड़ी आम खबरें भी देते हैं और बड़ी मरतबा ऐसा होता है कि नैरेटिव बिल्ड भी करते रहते हैं। तो उन्होंने भी एक दावा किया है कि जी ये मुकम्मल तौर पर इस अच्छे इनिशिएटिव के अंदर हुकूमत का कोई किरदार नहीं था, ये ब्रेन चाइल्ड जो है ये इनिशिएटिव जनरल आसिम मुनीर साहब का है। वैसे अच्छी बात है और जनरल आसिम मुनीर साहब अगर इकनॉमिक रिवाइवल के लिए इकदाम उठा रहे हैं, मैं उन
पर बात नहीं करता, लेकिन हुकूमत के लिए फिर ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। जो काम आपका था आप नहीं कर पा रहे। शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब जो हैं, इफ दे हैव फेल्ड मिजरेबली, तो इस सब के अंदर यही लग रहा है कि कंट्रोल जो है वो जीएचक्यू के पास है, और जीएचक्यू ने इनकी नाअहली और इनके खला की वजह से, और हुकूमत जो है वही इन्होंने खुद ही अपनी उल्टाई है। फिर ये खुद तो कुछ नहीं कर रहे, खुद इनिशिएटिव्स तो नहीं ले रहे ये। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब जो मामलात हैं वो बड़े अजीब हैं, क्योंकि एक तरफ तो अब बहुत सी चीजें हो रही हैं। दुबई प्लान के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, और दुबई प्लान बना है लंदन प्लान के बाद, और इसमें बहुत सी थ्योरी सामने आती जा रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक और मैसेज ये भी दिया गया है कि जी पहले 9 मई का मामला निपटाया जाएगा, मुल्जिमान जो हैं 9 मई के उन्हें सजाएं दी जाएंगी, उनका मकूद ठप्पा जाएगा, फिर इलेक्शंस होंगे। हो सकता है इलेक्शन 2-4 महीने इस चक्कर में एक नई थ्योरी के मुताबिक, क्योंकि एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिमेंबर दैट। यहाँ पे कुछ भी बदल सकता है, रात को कुछ, सुबह कुछ है, कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इलेक्शन 2-4 महीने लेट भी हो सकते हैं, और इमरान खान साहब का अरेस्ट होना इसमें बड़ा जरूरी है। और अपेरेंटली पीपल्स पार्टी इसके अंदर एक रुकावट बन रही थी, लेकिन शायद अब वो भी मैनेज हो गए हैं। और नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से पंजाब भी वापस मांगा है। खुद तो नहीं वो हासिल कर सकते, इसलिए मांगा है, और मांगा भी तभी जाता है जब आप खुद हासिल ना कर सकें और आपको पता हो, अपनी सलाहियतों के ऊपर आपको यकीन हो। तो अब यहां पर नाज़रीन इकराम एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इरफान सिद्दीकी साहब के वाले से मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि वो कॉलम्स पर कॉलम्स लिख रहे हैं। लंदन में वो भी होते थे, नवाज शरीफ साहब के साथ सेनेटर हैं, और परवेज रशीद साहब और इरफान सिद्दीकी साहब नवाज शरीफ साहब की तकरीर, उनकी मीडिया पॉलिसी, उनके अल्फाज, हर चीज जो है उसे देखते हैं। अब यहाँ पर यूं लग रहा है कि पब्लिक में आकर इरफान साहब जो हैं वो और मैं ये समझ रहा हूं कि इरफान सिद्दीकी साहब जो लिख रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब भी लिख रहे हैं, और इसमें वो अब एहसान जताना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जी जनरल बाजवा जो है वो जनरल आसिम मुनीर जो है उन्हें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं बनवाना चाहते थे, वो खुद एक्सटेंशन लेना चाहते थे, वरना वो कोई और रिकमेंडेशन दे रहे थे। और इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब जो है वो डट गए, उन्होंने कहा कि मैं इन्हें ही चीफ बनाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्या इसका मकसद जो है, मैं इस बात से इत्तफाक इख्तलाफ तो नहीं, अलग बात है नवाज शरीफ साहब ने जो भी किया उनके पास इख्तियार था, क्योंकि वो एक मफरूर इश्तिहारी और सजा याफ्ता मुजरिम है, मुल्क से भागे हुए हैं, वो फैसले कर सकते हैं मुल्क की तकदीर के बड़े बड़े। लेकिन क्या इस बात का मकसद एहसान जताना है? क्या इस बात का मकसद एहसान जताकर कोई बात मनवाना है? और अगर एहसान जताना होता तो क्या वो प्राइवेट में नहीं जताया जा सकता था? लेकिन ये एक तरह का हमला इन्होंने किया है कि जी देखिए हमने लगाया था, हमने स्टैंड लिया था, ये सब कुछ। और ये बातें पब्लिक में आकर करने के भी कुछ मकासद हो सकते हैं, और अंदर खाते शायद मामलात उतने ठीक नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो अभी भी बरकरार है। और इस सब के अंदर मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि अगर आप इस सिचुएशन को समझें तो ये जो बातें कर रहे हैं इसका मकसद क्या हो सकता है? अलबत्ता आप देखें कि क्या जनरल आसिम मुनीर को नहीं पता होगा कि व्हाट जनरल बाजवा वाज अप टू, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्हें यादगारे शोहदा पर जब वो यौम शोहदा का दिन मनाया गया उस तकरीब में साथ बिठाया, क्योंकि फौज का एक अपना निज़ाम है और फौज के अंदर एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत चीजें हैं। लेकिन ये सब कुछ बताने का मकसद जो है ये क्या है, ये अब आने वाला वक्त बताएगा, और इसके मार्क जरूर रखें और इस पे सवालिया निशान जरूर लगा रहेगा कि व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।